जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सुध खिला दत्ता अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। काश गुरुजी और मैं कभी अलग ना हो। संगत जी, गुरुजी मानव रूप में भगवान है और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी, क्योंकि संगत जी मैं अपनी जिंदगी के उन परिस्थितियों से जूझ रहा था जिससे बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जब कोई भी आपके साथ ना हो, जब अपने ही आपको छोड़ दे, जब अपने ही आपको धोखा दे दे, तो उस समय परमात्मा आपका हाथ पकड़ता है। और वही एक समय आया जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी कि मैं उस अंधकार की दुनिया से बाहर निकल के प्रकाश की किरणों में आया। इस चीज के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी ना होते तो शायद मेरी जिंदगी में कभी भी अंधकार के अलावा प्रकाश की किरणें आती ही नहीं। संगत जी, यहाँ जादू हो सकता है, यह भी रघुराय शब्द थे जब वह मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेके गए। संगत जी, नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी के चमत्कारों को भी हम जैसे लोग जादू समझ लेते हैं। गुरु जी के कल्याण को भी हम लोग ये कह देते हैं कि कहीं, क्योंकि संगत जी मूर्ख है, अज्ञानी है, दिमाग में 10 चीजें चलती है। इसीलिए गुरु जी मैं अपने उस मूर्खता के लिए भी आपसे क्षमा मांगूंगा। संगत जी, वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की भी आवश्यकता थी, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, मरता तो क्या ना करता। इसीलिए संगत जी समय तो हमें जादू की भी आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने तक का समय दिया था। 2003 में अस्पताल ने उनका नॉन होडकिंस लिफोमा का टेस्ट किया था। 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया था, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार ही नहीं हो रहा था। संगत जी, भाई था। संगत जी, उसकी ये हालत देख के पूरा ही परिवार परेशान था। संगत जी, और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी साल भर ठीक नहीं होता था कि साल भर बाद उसको फिर कैंसर हो जाता था। मैं अपने भाई और माता पिता को लेके बहुत परेशान था। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सह नहीं पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। मैं पागल सा हो गया था और मुझे जिसने जो कुछ भी कहा संगत जी, मैंने वही किया। रैकी, बुद्धि स्टील, हिलकिंग, चैटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना इत्यादि सब कुछ किया। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार भी पहुंचा था। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदीय अल्पकालिक सा एहसास जो मेरे मन को शांत कर गया, मेरे मन को सुकून दे गया और मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं, मैं उनके पास से दूर ना हटूं, उनके पास से मैं ना जाऊं। संगत जी, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है और उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि संगत जी मेरा जो भाई था वो नास्तिक था। वो कभी भी ना तो किसी गुरुओं पे, संतों पे, बाबाओं पे विश्वास करता था और ना ही परमात्मा को मानता था।
तो संगत जी वो तांबे के लोटे से नहाना और उसका जल पीना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, उसे अभिमंत्रित किया। संगत जी तांबे के लोटे द्वारा दिया गया गुरुजी का आशीर्वाद वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वह कोलकाता में रहता था और उसने गुरुजी या उनका मंदिर नहीं देखा था। इसलिए ना तो वो विश्वास करता था गुरुओं पे और ना ही भगवान को मानता था। लेकिन संगत जी मुझे विश्वास पूरा हो गया था। मुझे पता था कि गुरुजी के ये दिव्य अनुभव उसको बिल्कुल ही स्वस्थ कर देंगे। इसीलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। संगत जी क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगत जी जब आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ बन जाता है तो संगत जी उस पल उस समय सिर्फ आप और आपके गुरु ही होते हैं, भौतिक चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुम्बक की तरह खिंचता चला गया, क्योंकि उनके चरण कमलों में मुझे बहुत शांति मिलती थी, सुकून मिलता था और संगत जी उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपने गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया। संगत जी जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करता था तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि महीनों तक मेरे हाथ से वो गुलाबों की सुगंध नहीं जाती थी, जैसे कि वह मुझ में ही समा गई हो। और संगत जी इसका ख्याल मुझे जब आता था जब मैं अपने हाथ धोता था, जब मैं हाथ धोता था और संगत जी उसके बाद वो खुशबू वैसी की वैसी ही बरकरार रहती थी। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद हिम्मत मिली, क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग गुरुजी के अनुभव अपने आप में दिव्य आशीर्वाद है। संगत जी उनके सत्संगों से और उनके अनुभवों से वो हिम्मत मिलती है, वो ताकत मिलती है कि हमारे साथ भी सब अच्छा ही होगा। गुरुजी की असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देंगे, ऐसी हिम्मत और ताकत मिलती थी। और संगत जी वहां जब सत्संगों में संगतों के अनुभव सुनता था और सत्संग सुनता था तो संगत जी मन में बहुत ज्यादा सुकून, शांति और मनोबल बढ़ता था मेरा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही वरिष्ठ जगह आ गया हूँ, जैसे पूरी दुनिया में कोई और वो जगह है ही नहीं। ऐसा लगता था संगत जी जैसे कि मेरे को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। और संगत जी पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। आज जब मैं ये महसूस करता हूँ तो संगत जी ये मानोगे नहीं आप, 3 से 4 साल अधिक हो गया मुझे इस चीज का ये एहसास और अनुभव ही रहा कि मैं गुरुजी के पास जाने के बाद कौन सी दुनिया में हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। और संगत जी गुरुजी वो जाने जहान जिनकी कृपा दृष्टि से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टरों ने उसके लिए सिर्फ 3 महीने का समय बताया था। और मैं यह जानता हूँ कि अब उसे कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी स्वयं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियां भी उतरने लगी। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रोन थोमिविस हुआ उस समय मैं सत्संग में था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा संगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रहा था तो उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार है। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने अपने पास मुझे बुलाया। संगत जी डॉक्टरों का यही कहना था कि मेरी माँ सही समय बच गई, वरना उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। और संगत जी इसका सारा श्रेय गुरुजी को जाता है कि उन्होंने मेरी माँ को नया जीवन दान बख्शा। शुक्राना मेरे गुरुजी का।
गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी गणना नहीं कर सकता मैं संगत जी, क्योंकि उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरण कमलों की शरणों में रहना चाहेंगे, और संगत जी, हम उनसे कभी भी जुदा नहीं होना चाहेंगे। संगत जी, गुरु जी हमारा हाथ जब पकड़ते हैं, जब सब रास्ते, सब द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं, उस समय गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस समय गुरु जी हमें सही राह पे ले के आते हैं। उस समय गुरु जी हमें अपनी शरण में लेते हैं। संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की शरण में हैं। संगत जी, सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत गुरु जी बख्शते हैं। संगत जी, ऐसे अनुभव बहुत सारे हैं गुरु जी के, बहुत सारे, ऐसी कृपा गुरु जी की बहुत रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे। संगत जी, परिस्थितियां कभी फाइनेंशियस भी रही, कभी बीमारियों से लेके रही, कभी बच्चों से लेके रही, कभी परिवार से लेके रही, कभी वाद विवाद पे रही, किसी भी चीज पे रही हो, लेकिन गुरुजी ने हर पल, हर क्षण हम लोगों का साथ दिया, मार्गदर्शन किया, उस परेशानी से निकालने में हमारी मदद करी। इसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी अपने आप में परमात्मा है, अपने आप में इस पृथ्वी के रचयिया है। किन शब्दों में हम उनका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी, ना हम इस काबिल हैं, ना हम इस लायक हैं कि गुरु जी की बढ़ियाई कर सकें। संगत जी, बस हम यही कहेंगे कि गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया, अपनी शरणी में लगाया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो उस परमात्मा के बिना चुने, बिना मर्जी के हम उनके मंदिर में पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी का बुलावा अपने बच्चों के लिए आता है, तभी वो उनके दिव्य दर्शन, दिव्य आशीर्वाद पा सकता है। संगत जी, गुरु जी से बस यही अरदास है कि जैसे अभी तक आपने अपनी शरण में रखा, आगे भी अपने चरण कमलों से जोड़ के रखे, अपनी कृपा बस बरसाए रखे, और जो आपके दिव्य अनुभव, दिव्य सत्संग का आनंद जो आज हम लोग उठा रहे हैं, वो आने वाले समय में भी उठाते रहें। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगा। सत्संग बहुत है संगत जी, फिर गुरु जी ने आज्ञा दी तो फिर मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बस मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगा, तहे दिल से उनके शीश चरणों में प्रणाम करूंगा कि अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने बनाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए, अपना दिव्य आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी से भी यही कहूँगा कि अपने इस नादान बच्चे से कोई भी गलती हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बस अपनी कृपा, अपनी शरण, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना।